ओम शांति। आज 7/9/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर: बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का चित्र अर्थात सृष्टि चक्र का तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। अगला प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स: बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं। बच्चे जानते हैं सर्विस के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोली का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। अगला, बाबा कहते अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंखें। छोटे छोटे चित्र से इतना मजा नहीं आता है। अगला, बाबा कहते यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। अगला, बाबा कहते राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, उन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। अगला, बाबा कहते भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। अगला, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। अगला, तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं। अगला, बाबा कहते हैं सबसे उच्च टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सदगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, याद से ही तुम मायाजीत बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान: योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण: ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती।
स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसी विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।